वक्त हम मौजूद हैं बहेड़ी के ग्राम सकरस में। आपको बता दें, ग्राम सकरस के ग्राम प्रधान के द्वारा नाले का निर्माण किया जा रहा है। कुछ महीने से नाले का निर्माण किया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं लगातार 3 दिन बारिश होने के कारण जो नाले की दीवार बनाई गई थी वो अपने आप ही पहले दिन की बारिश में ही गिर गई। अब यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि आखिर इसमें कितना भ्रष्टाचार है, कितने रेते का इस्तेमाल किया गया, कौन सी ईंट लग रही है। अब यहाँ जो लोग खड़े हैं, हम जनता से बात करेंगे यहाँ की। आइए बात करते हैं, बात करेंगे। यहाँ पर हमारे भाई साहब हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे। क्या नाम है भैया? ये जो ग्राम प्रधान के द्वारा नाले का निर्माण किया जा रहा है, ये कितने दिनों से किया जा रहा है? ये 1.5 महीना हो गया। जो लगातार 2 महीने पहले खोद के डाल दिया, 8 महीने में इसका मेरे ख्याल से 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन में इससे ये कही थी कि कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसके बाद दीवार के बारे में दीवार बनी थी और 2-3 दिन के बाद तुरंत गिर गई। इसमें ये आपके सामने है, आप कैमरा लगाओ, देखो नदी वाला रेता भी सामने पड़ा हुआ है, पीला ईंट भी तुम्हारे सामने लगी हुई है और बाकी इसमें तो सब पूरा वही चल रहा है मिला। लोगों का कहना भी है कि यहाँ पर सबको विपक्ष की हमारे साथ ही हुई है। हम कुछ लोगों से क्या हमारा खुद का कहना है, क्योंकि हमारा उनने जेसीबी से पूरा मकान ढा दिया। इधर को इसकी ना कोई परमिशन थी ना कुछ था इनके पास। ये जेसीबी लेके आया, जो कि हम इनसे विपक्ष में हैं, मतलब ये हमसे पुरानी रंजिश निकालते हैं। इसलिए हमारा कम से कम 6-7 लाख रुपए का नुकसान करा है। हम अभी इसको जो जहाँ दरार आई है मकान में हमारे, इसको तोड़ कर दोबारा बनवाएंगे तो 6-7 लाख रुपए में भी तैयार नहीं हो पाएगा इस टाइम। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि और देखो तुम्हारे सामने दिख रहा है, जो सामने ये नाला देखो, इनके जो करीबी हैं, बहुत ही करीबी, उनके इस पर उन्होंने उतना वहीं से छोड़ दिया है। ये भी नहीं कि 1 फीट की दूरी हो, 1 इंच की दूरी पर से छोड़वा दिया उन्होंने और हमारा छोड़ दिया जेसीबी से कल बारिश में, और पूरा हमारा नुकसान हुआ है इससे। और भी ये जो बराबर से पूरी हाँ, लोगों से उसने कही रखा कि ना 1 लगाऊंगा 99 खाऊंगा, जिसे जो करना कर दें। अच्छा, ये 6 महीने पहले नाला खोदा गया था, उधर आगे से खुदाई जिसकी हुई वो पहले उसकी मिट्टी उठाकर दूसरी जगह भेज दी। अभी ये बाद में परसों खोदा गया, फिर से खोदा, तो ये लोगों का नुकसान भी हुआ है और मेन रोड खोद कर डाल दिया है। टोटल पीला ईंट और नवीन रेते से काम हो रहा है, न नीचे से गट्टे पर ना प्लास्टर फरस है वगैरह, जिससे नाला रुक जाए। पहली बारिश हुई, पहली बारिश में ये भराभर होकर गिर गया। हाँ, ये गिर गया। अब ये तो रही जनता का भी नुकसान है, इसमें सरकारी पैसे का भी दुरुपयोग हो रहा है। सरकार कुछ नहीं दे रही। उधर कुछ लोग थे, उनसे हम बात करना चाहते हैं। उन्होंने अगर सोशल मीडिया द्वारा कहीं भी सोशल करते इन काम को रोक दिया जाएगा। अरे भाई, वो तो कहता है अगर मेरे खिलाफ शिकायत करो मैं काम को रोक दूंगा भाई, इसलिए पब्लिक कुछ बोलती नहीं है बेचारे। कई बार उसने लोगों को धमकाया, अगर मेरे खिलाफ शिकायत करी तो मैं ये काम नहीं कराऊंगा, ये काम रोक दूंगा। और हो सकता है वो कल फिर आकर यही कहा कि मैं काम नहीं कराऊंगा। और बजट पास हो गया। आपको फिलहाल ये लगता है कि इसमें पूरा भ्रष्टाचार है? भाई 100% अब दिख रहा है सब, पीला ईंट है भाई। अब होम का पैसा देती है सरकार, इतना तो हम भी जानते हैं। जो उधर जो रास्ता गया है गाँव के लिए, उसको खोद कर डाल दिया गया। उसकी कोई व्यवस्था नहीं करी गई, नाला खोद से डाल दिया गया, जबकि पहले पैप होना चाहिए था। वहाँ पड़ा हुआ पैप पड़ा हुए होना चाहिए, तुरंत खोद के उसको पैप डाल कर रास्ता चालू कर दिया जाता है। कब से खोदा हुआ है? ये तो कल ही खोदा में, कल बारिश में खोदा है। और क्या लोगों को दिक्कत हो रही है उससे, तो इसकी व्यवस्था करें आप भाई। या तो उसको इस हिसाब से खोदते, पतला खोदते, कोई पाइप डाल देते, लोग निकलने लगते। अब क्या है, तब 10 फीट वगैरह खोद रहे हैं, क्या है इससे पता? 10 फीट का थोड़ी, 2 फीट का, 2 फीट चौड़ा बन रहा है नाला और 3 फीट 4 फीट ऊँचा बन रहा है। बस 3 फीट ऊँचा बन रहा है लगभग ये नाला। बस मिट्टी चक्कर में अब ये है कि जो मिट्टी भी उठाओ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है आपको हम बता दें, एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। जो बना गया है, ये वो वाला जो बीम है, इनके दूसरे बराबर में बीम बना है, इनका तोड़ दिया है। इन्होंने ये आरोप लगाया ग्राम प्रधान पर
ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये ऊंचा बीम है, इसको नहीं तोड़ा गया। इसको तोड़ा गया। बीम है वो उनके पक्ष के हैं, ग्राम प्रधान के पक्ष के बताए जा रहे हैं, जिसको जेसीबी से नहीं तोड़ा गया। अब देखना ये होगा कि ग्राम प्रधान से हम बात करेंगे आगे चलकर कि ग्राम प्रधान क्या कहेंगे इस बारे में, कि पक्ष और विपक्ष की बात चल रही है। यहाँ पर लोगों ने ये भी आरोप लगा दिए कि जो निर्माण किया गया है बारिश होने के कारण पहले ही दिन वो दीवार जो है गिर गई है, उसमें पूरी तरीके से नदी के रेते का इस्तेमाल किया जा रहा है और सीमेंट का तो बिल्कुल ही कम इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है वो पीला ईंट बताई जा रही है लोगों के द्वारा। तो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर तो यहाँ पूरा पक्ष और विपक्ष की बात चल रही है। लोगों ने जो आरोप लगाए वो हमने आपको दिखाए हैं। अब हम आगे चलकर ग्राम प्रधान से भी बात करेंगे, आपको उनसे रूबरू कराएंगे। ये जो नाले का निर्माण हो रहा है कितनी लागत से हो रहा बन रहा है? किस जगह का? ये जो ग्राम सकरस में बन रहा है कितनी लागत से बनाया जा रहा है? ये नाला 3 स्वीकृतियों में पास हुआ है। तीनों का अलग अलग एस्टिमेट है जो कि हमारे पास में है, और इसका निर्माण संवैधानिक तरीका होता है उसके साथ करवा रहा है PS नंबर लेके, और उसका पूरा प्रॉपर एस्टिमेट लेके। ये कहाँ से कहाँ तक के लिए बनाया जा रहा है? ये फिलहाल तो लोगों की 20 साल पुरानी समस्याएं थी, जिसमें पूरी बस्ती पानी में डूब जाती थी। तो उस परेशानी को देखते हुए इस नाले की खुदाई कराई गई और उसके बाद इसका निर्माण कराया जा रहा है। ये कपली के घर से और जो अंदर गांव में प्राइमरी स्कूल तरफ पूरी रोड कटा है वहाँ तक फिलहाल कराया जा रहा है। उसके बाद में जैसे ही बजट की हमारे पास प्रबंध होगा उसके बाद में इसको पेट्रोल तक आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ के लोगों ने आरोप लगाए हैं कि जो 3 दिन लगातार बारिश हुई उसमें जो नाले की दीवार बनी वो गिर गई, उसकी क्या वजह है? आरोप तो कोई भी लगा सकता है, क्योंकि हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, और राजनीतिक आरोप तो राजनीति में लगते ही रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। गांव में भी लगते हैं, जिला स्तर पर भी लगते हैं, और देश की राजनीति में भी लगते रहते हैं। वो कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। और जहाँ तक इन आरोपों की बात है तो वो सिर्फ राजनीतिक आरोप है। और आरोप क्या लगाए गए हैं पहले आप मुझे थोड़ा सा बताइए। यही लगाए गए हैं कि इसमें रेता कम लगाया जा रहा है, ईंट जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो पीला ईंट किया जा रहा है और अद्धे का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है। जिस नाले को ये फोटो दिखा रहे हैं वो जगह वो है जब जिस दिन बारिश स्टार्ट हुई है उससे एक दिन पहले शाम तक वो नाला वहाँ तक बनाया गया। तो आखिरी दिन की बारिश से पहले आखिरी दिन की जो चुनाई थी उसको प्रॉपर टाइम ना मिलने की वजह से, प्रॉपर धूप ना मिलने की वजह से वो सीमेंट जो था उसने पूरी अपनी पकड़ नहीं कर पाया, और जो मसाले की पकड़ होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाई धूप और टाइम ना मिलने की वजह से। उसके बाद में लगातार बारिश होने लगी। उसमें उसी दरमियान क्या हुआ कि हमने नाले की जो बैक फिलिंग थी वो भी करा दी मजदूरों के थ्रू। तो वो प्रॉपर सेटिंग ना होने की वजह से और लगातार 3 दिन मूसलाधार बारिश होने की वजह से, और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो पानी का निकास था आगे जो रास्ता अंदर को गांव में को गया हुआ है वहाँ पर पानी की ठेस लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर जो बम्बे पड़े हुए थे वो 1 फीट डायमीटर के थे और पानी का लेवल उस बम्बों से नीचे था 2 फीट तक। तो पानी का निकास आगे था नहीं, पानी जहाँ के तहाँ भरा हुआ था। जिस दिन बारिश शुरू हुई उसी दिन से हमने 3 दिन लगातार उसमें इंजन से पानी निकलवाया। लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से इंजन भी उसको पूरा कवर नहीं कर पाया पानी को। पानी ज़्यादा भरा रहने की वजह से और बारिश लगातार होने की वजह से वो जो आखिरी दिन की चुनाई थी वो थोड़ी सी नीचे को मिट्टी के लोड से थोड़ी सी नीचे को आ गई। वहाँ के कुछ लोगों के आरोप हैं कि आप उससे पहले बारिश से 2 दिन पहले तक जो काम हुआ है करीब 150 मीटर नाले का वो प्रॉपर अपनी जगह प्रॉपर सेफ खड़ा हुआ है, पूरी तरीके से सुरक्षित है। उसमें अभी भी आप जाकर देख सकते हैं। जो आखिरी दिन की चुनाई थी सिर्फ वही उतना हिस्सा उतना गिर गया था, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिला सेट होने का, सीमेंट अपनी पकड़ नहीं कर पाया। वहाँ पर कुछ लोगों के ये भी आरोप है कि आपने पक्ष विपक्ष को लेकर कुछ कार्य किया गया। जो जेसीबी चलवाई थी आपने उसमें एक पक्ष का आपने बीम तोड़वा दिया, दूसरे पक्ष का वैसा ही रहने। ये सारे राजनीतिक आरोप हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो वहाँ जेसीबी चलवाई थी वो बीच नाले में जो निर्माण आ रहा था तो उन सबकी सहमति से वो काम कराया गया। वहाँ पर किसी तरह की कोई बहसबाजी नहीं हुई, किसी तरीके का कोई विवाद नहीं हुआ था, बल्कि जिन लोगों के सामने खुदवाया जा रहा था वो वहाँ पर मौजूद थे, उनकी सहमति से ही सारा काम कराया गया है। और जो हमें एनओसी मिली है PWD की विभाग की तरफ से उसके अनुसार ही हम सारा काम करा रहे हैं। प्रॉपर पहले हमने सीधे से रोड की लेंथ निकलवाई,
उसके बाद में प्रॉपर चूना पड़वाया, चूना पड़वाने के बाद डोर लगवाई। जहाँ NOC के हिसाब से जो जगह हमारी बन रही थी हमने वहीं पर काम कराया है, वो भी सबकी रजामंदी से, सबकी मौजूदगी में। कोई काम न रात में हुआ है न चोरी छुपे हुआ है। ठीक।